देख रहे हैं हिंद न्यूज। मैं हूं आपके साथ वर्षा कोहली। मध्य प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए युवा कांग्रेस के कार्यकारिणी के चुनाव में गजब की धांधली सामने आई है। यूथ कांग्रेस के महासचिव के पद पर एक ऐसे भाजपा कार्यकर्ता को चुना गया है जिसने 8 महीने पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दे दिया था। इतना ही नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता हर्षित सिंघई ने अपने इस्तीफा वरिष्ठ कांग्रेस नेता समेत संगठन के पदाधिकारियों को सौंपा था। इसके बावजूद इस चुनाव में उसे महासचिव के पद पर चुन लिया गया है। किस तरह से देखते हैं बड़ी लापरवाही? झूठ फरेब का मंजर अगर कहीं दिखा है तो वो यूथ कांग्रेस के चुनाव में नजर आया है। चंदे से अपनी पार्टी का खजाना भरने वाली कांग्रेस पार्टी वंशवाद को टारगेट करके ये चुनाव को कराया था। आप देख सकते हैं फर्जीवाड़े की हद तो तब हो गई कि जो 8 महीने पहले इस्तीफा दिया है उसको 12 वोट भी मिल गए इस चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं वर्तमान में, वो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं है, उनको जो है प्रदेश सचिव भी नियुक्त कर दिया गया। और ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर यूथ कांग्रेस के प्रदेश के पदाधिकारी बने हैं जो कि इस्तीफा दे चुके हैं। किस टाइप का चुनाव है? जो अंतर कलह के लिए जानी जाती थी पार्टी, वो आंतरिक लोकतंत्र दिखाने का जो प्रयास कर रही थी, उसमें किस कदर का फर्जीवाड़ा हुआ है इसको आप स्वयं देख सकते हैं। और आवाम तो इनको जवाब देके नकार चुकी है। ये वो लोग थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था, कमलनाथ की जो जनता के खिलाफ नाफरमानी थी उसके खिलाफ इस्तीफा दिया, और ये जाके चुनाव में काम भी करके आए उपचुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी को भारी मोहब्बत से विजय भी बनाया। ये सारे लोग आज राष्ट्रीय विचारधारा के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसा फर्जीवाड़े का चुनाव जिसमें वंशवाद की भेंट चढ़ा हो, मुझे लगता है कि युवाओं के साथ ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं करना चाहिए। मैं तो भूरिया जी के बेटे को ये इस चीज की मुबारकबाद दूंगा कि आपने युवाओं को कुचलते हुए, उनकी आशाएं अपेक्षाओं को कुचलते हुए इस पद को हासिल किया फर्जीवाड़ा करके। मैं तो मुबारकबाद दूंगा कि आपने फर्जीवाड़े की मिसाल कायम करी है मध्य प्रदेश। कार्यकर्ताओं का मोह खत्म नहीं होता दिखाई दे रहा है। फिर एक बार आप 8 महीने पहले जिस पार्टी से त्याग पत्र दे चुके कर दिएगा और बाकायदा आपको वोट मिले, कैसे हुआ ये सब? पूरे मध्य प्रदेश में ये धांधली चल रही है युवक कांग्रेस के द्वारा, और एक मोटी रकम इन लोगों ने उगाही की है इस युवक कांग्रेस के माध्यम से। और ऐसे मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ पार्टी से पलायन कर चुके हैं। इसके बावजूद भी हम जैसे लोगों को अलग नहीं किया जा रहा है, और हम लोग स्वयं भी इनसे निवेदन कर चुके हैं, स्वयं इनको लिखित में आवेदन दे चुके हैं, और जो जिला अध्यक्ष हैं उनको मैं सूचित कर चुका हूं। उसके बाद भी ये धांधली जो चल रही है ये समझ से परे है। 8 महीने पहले जैसा कि आपने बताया कि हमने विधानसभा के सदस्य बनाए थे, उसके बाद आप पार्टी छोड़ दिए, तो इस बात की जानकारी जो आला कमान है जी उनको पहुंचाई रही, कैसे पहुंचाई रही, क्या कुछ आपका डिस्कशन उनसे हुआ था? ये चुनाव जो है 3 साल पूर्व संपन्न होने वाले थे, परंतु किन्हीं कारणोंवश 3 साल बाद हुए, जिसमें बहुत सारे ऐसे मेंबर थे जो अलग हो गए, जो ओवर एज हो गए। उसके बाद भी मेरा कहना ये है कि मैंने जब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया तो मैं फिर इनका कोई सदस्य बचता नहीं हूँ। और उसके बाद मैंने फिर उनसे निवेदन भी किया कि अगर मान लो त्रुटिवर्ष आपने कहीं मेरा नाम रखा हुआ है और उसको आप अलग कर दीजिए, क्योंकि मैंने इस्तीफा दे दिया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जबलपुर से हमारी संवाददाता निकिता हमारे साथ जुड़ रही हैं। निकिता जी, ये बताइए, यूथ कांग्रेस के महासचिव पद के लिए इतनी बड़ी लापरवाही कांग्रेस पार्टी कैसे कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। हम आपको बता दें कि यहाँ पे हाल ही में यूथ कांग्रेस की कार्यकारिणी में महासचिव के पद पर चुनाव हुए हैं, और इसमें ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था की गई थी, जिसके चलते हमारे यहाँ के भाजपा कार्यकर्ता जिन्होंने 8 माह पहले ही अपने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, तो उनको ही इस चुनाव में महासचिव के रूप में बना दिया गया है। इसकी शिकायत उन्होंने हमारे यहाँ के कांग्रेस के अध्यक्षों को भी इस बारे में सूचित किया था, और इस गलती को सुधारने के लिए भी कहा था, परंतु इस ओर उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया था। जी, तो ये बताइए, हमें देखने को मिला है कि हर्षित सिंघई अकेले ही ऐसे दावेदार नहीं है, और भी भाजपा के सदस्य हैं जिनको इस चुनाव में वोट मिली है, तो इससे कांग्रेस पार्टी की जो परछाई है अब वो लोगों पर कैसी बनेगी?
जी हाँ, इस गलती के साथ ही, इस धांधली के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ के जमा खान जी, उन्होंने इस बारे में हमला बोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि भाजपा कार्यकर्ता में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसमें सब मनमाने ढंग से चुनाव होते आ रहे हैं और यही वह आम चुनाव में भी करते हैं। तो इसके साथ ही और हर्षित सिंघई ने भी इस मामले में न्यायालय पे जाके इनकी शिकायत करने का बोला है। जी, तो ये बताइए, जैसे कांग्रेस इतनी बड़ी गलतियां अपनी पार्टी में ही कर रही है, तो इससे आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का जो आगे का सफर है वो कैसा होने वाला है? जी, उनकी इस गलतियों को देखते हुए तो यही लग रहा है कि कांग्रेस का आगे का सफर अब बहुत ही मुश्किल गतिविधियों को जाने वाला है। अब देखते हैं कि आगे कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी गलतियों पे ध्यान देते हैं या इसी तरह की गलतियों को नजरअंदाज करते हुए चलते हैं, या तो गलतियों को सुधारना है कि कांग्रेस पार्टी अब क्या करती है। जी, आप ये बताइए कि इस घटना पर भाजपा का क्या पलटवार आया है? भाजपा के जो नेता है वो क्या तंज कस रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर? जी हाँ, भाजपा के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष जमा खान जी ने भी इस मामले में यही बोला है कि भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में जिस हिसाब से चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस में जिस हिसाब से चुनाव हो रहे हैं, उसमें कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। वह मनमाने ढंग से सारे चुनाव करवाते हैं और वही आम चुनाव भी वह इसी हिसाब से ही करवाते हैं और ना कि वह अपनी यहाँ की गलतियों पे ध्यान देते हैं, ना कि अपनी गलतियों को सुधारते हैं। तो अब देखना यह है कि कांग्रेस इस में क्या करती है। बहुत बहुत शुक्रिया निकिता जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि कांग्रेस अपने चुनावों में ही इतनी बड़ी लापरवाही करती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे ही लापरवाहियों के साथ कांग्रेस इन सियासियों की गलियों में किस तरह आगे बढ़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंद न्यूज।